वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 10th क्लास प्री बोर्ड के क्वेश्चंस करने के बाद अब हम सेट जनवरी 2021 के क्वेश्चंस करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, एक पेंडुलम 30 डिग्री के कोण से घूमता है और लंबाई में एक चाप 8.8 सेंटीमीटर का वर्णन करता है। हमें इस क्वेश्चन में पेंडुलम की लंबाई बतानी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि पेंडुलम 30 डिग्री के कोण से घूम रहा है तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, चाप की लंबाई हमें 8.8 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन हमें चाप की लंबाई का फॉर्मूला भी पता है 2 पाई आर थीटा बटे 360। क्योंकि ये दोनों चाप की लंबाइयां हैं इसलिए हम दोनों को इक्वल रख देंगे। ओके, 360 यहां पर भाग में है, आप इसे राइट साइड ले जाएंगे और गुणा में बदल देंगे। 2 पाई थीटा गुणा में है, राइट साइड आकर डिवाइड में हो जाएगा। सबसे पहले आप यहां से दशमलव को हटाकर बटे में 10 लिख देंगे। पाई की क्या वैल्यू होती है 22/7। जब भी डिवाइड के नीचे डिवाइड का साइन होगा तो रेसिप्रोकल हो जाता है, इसलिए 7 को अंश में लिख देंगे। थीटा की कितनी वैल्यू है 30 डिग्री, 0 से 0 कट जाएगी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 22 चौके 88 और 2 दूनी 4। वैसे तो ये 10 2 से कैंसिल हो रहा है, लेकिन अगर आप इसे कैंसिल कर देंगे तो आपको 5 से भाग करना पड़ेगा, लेकिन 10 से भाग करना ज्यादा आसान होता है, इसलिए हम 2, 12 और 7 की गुणा करेंगे 168। क्योंकि यहां पर एक 0 है इसलिए हम एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे 16.8 सेंटीमीटर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त का क्षेत्रफल बताएं जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन में आपको सर्कमफ्रेंस की वैल्यू 44 सेंटीमीटर दे रखी है और हमें सर्कल का एरिया फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का क्या रूल होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 44। हम यहां से आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2 पाई यहां मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा। अगेन पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे और 7 न्यूमरेटर में चला जाएगा। 22 2 जा 44, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गई। नाउ एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। क्योंकि यहां पर आर का स्क्वायर है इसलिए 7 इंटू 7, 7 1 जा 7, 22 7 जा 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज। इस क्वेश्चन में आपको उस सर्कल का एरिया फाइंड करना है जो एक 10 सेंटीमीटर साइड वाले स्क्वायर के अंदर बना हुआ है। वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर। यदि ये भी 10 सेंटीमीटर है तो ईएफ भी 10 सेंटीमीटर होगी, लेकिन ईएफ क्या है, ये वृत्त का व्यास है। और जब हमें व्यास पता होता है तो हम त्रिज्या कैसे ढूंढते हैं, व्यास बटे 2, 2 पंजे 10, सो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 5 रखेंगे, लेकिन आर 2 बार है इसलिए आप 5 को भी 2 बार लिख देंगे। इनकी गुणा 25 पाई एज इट इज। क्योंकि हमें ऑप्शंस में पाई दे रखा है इसलिए हम पाई की वैल्यू 22/7 पुट नहीं करेंगे। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक क्षेत्र में 16 मीटर और 12 मीटर व्यास के 2 वृत्ताकार पार्कों के क्षेत्रों के क्षेत्रफल के बराबर एक गोलाकार पार्क बनाने का प्रस्ताव है। नए पार्क की त्रिज्या क्या होगी। एक पार्क का व्यास 16 मीटर दे रखा है, दूसरे पार्क का व्यास 12 मीटर दे रखा है। हमें इन दोनों के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर एक नया पार्क बनाना है और आपको उस नए पार्क की त्रिज्या फाइंड करनी है। अगर पार्क का व्यास 16 मीटर है तो त्रिज्या के लिए हम 16 को 2 से भाग कर देंगे, 2 8 16, त्रिज्या आ गई 8 मीटर। दूसरे पार्क का व्यास 12 मीटर है, 2 से भाग करने पर 6 मीटर त्रिज्या आ जाएगी। क्योंकि ये 2 अलग अलग पार्क हैं इसलिए हमने इनकी त्रिज्याओं को R1 और R2 मान लिया। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले पार्क का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर, दूसरे पार्क का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करने से नए पार्क का क्षेत्रफल आ जाता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर ये कैपिटल आर नए पार्क की त्रिज्या है। इन दोनों टर्म्स में से पाई कॉमन आ जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बचेगा, पाई आर स्क्वायर एज इट इज। दोनों साइड से पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 की वैल्यू 8, 8 का वर्ग 64, R2 की वैल्यू 6, 6 का वर्ग 36, ये आर स्क्वायर एज इट इज। 64 जमा 36 100। ये स्क्वायर हटाने के लिए आप वर्गमूल कर देंगे और 100 का वर्गमूल 10 होता है।
सो नए पार्क की त्रिज्या 10 मीटर आ जाएगी। हेंस ए इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल का हमें एरिया फाइंड करना है। रेडियस 5 सेंटीमीटर, एरिया का रूल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, 5 को आप 2 टाइम्स लिख देंगे। 22 5 और 5 की मल्टीप्लाई 550, और जब आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर सर्कल का एरिया आ जाएगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन सेम थर्ड क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन तब हमने पाई की वैल्यू 22/7 पुट नहीं की थी क्योंकि ऑप्शंस में पाई लिखा हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाजों को चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग की रोशनी फैलाता है। हमें समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिस पर जहाजों को चेतावनी दी जाती है। मान लीजिए यहाँ पर लाइट हाउस है, 80 डिग्री के कोण में 16.5 किलोमीटर तक इतना एरिया कवर किया जाता है। हमें इसका क्षेत्रफल ढूंढना है। अब यहाँ पर त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का ही रूल लगेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। आप 22/7 भी ले सकते हैं और 3.14 भी। पाई की जगह 3.14। रेडियस का स्क्वायर है तो हम 16.5 को 2 बार लिख देंगे। थीटा की वैल्यू 80 और 360 एज इट इज। कैंसिल करने से पहले दशमलव को हटाते हैं। ये 314/100 लिखा जाएगा। यहां दशमलव हटेगा तो 165/10 बन जाएगा। ये भी 165/10। 80 और 360 एज इट इज लिखे जाएंगे। 0 से 0 कट गई। 15 एकम 15, 1 बचेगा। अगेन 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 8 तिये 24। 3 से 165 को काटेंगे 55 पे कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 से ये 11 पे कट जाएगा। 2 से 314 को काटेंगे तो 157 आ जाएगा। अब हम 157, 11 और 11 की गुणा करेंगे। ये गुणा 18,997 आएगी, और जब आप इसे 100 से भाग करेंगे इट मीन्स आपको 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो ये दशमलव यहां लग जाएगा। सो कवर्ड एरिया कितना आ जाएगा? 189.97 स्क्वायर किलोमीटर। अगर आप पाई की जगह 22/7 लेंगे तब आंसर 190.14 स्क्वायर किलोमीटर आएगा। लेकिन हमारे पास ये वैल्यू ऑप्शन में नहीं है। इस वैल्यू के आसपास की ये वैल्यू हमारे पास ऑप्शन में है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ 7th क्वेश्चन। द रेशो ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल्स हुज रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस इज 3:1 विल बी। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। परिधि का अनुपात दे रखा है और क्षेत्रफल का अनुपात फाइंड करना है। रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस 3:1। अब सर्कमफ्रेंस का क्या रूल होता है? 2πr। क्योंकि यहाँ पर 2 सर्कल हैं इसलिए हमने एक सर्कल की रेडियस को स्मॉल आर और दूसरे सर्कल की रेडियस को कैपिटल आर मान लिया। तो रेशो क्या बन जाएगी? 2πr डिवाइडेड बाय 2πr इज इक्वल टू 3/1। 2π से 2π कैंसिल हो गया और हमारे पास दोनों सर्कल्स की रेडियस का रेशो आ गया 3/1। नाउ रेशो ऑफ एरिया के लिए आप एरिया का रूल लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इस वैल्यू को हम यहां पर यूज करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। एरिया की रेशो 9:1 आ जाएगी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए वॉल क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर। वट इज द एरिया स्वेप्ट बाय इट इन 30 मिनट्स। घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर दे रखी है और आपको ये बताना है कि आधे घंटे में कितना क्षेत्रफल तय होगा। यदि घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। आधे घंटे में ये सुई अर्धवृत्त को कवर करेगी। इट मीन्स एरिया कवर्ड इन 30 मिनट्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7। आर स्क्वायर 7 × 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया। 2 से 11 पर 22 कट गया। 11 सत्ते 77 वर्ग सेंटीमीटर। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 5π सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20π स्क्वायर सेंटीमीटर। देन इट्स रेडियस इज। 1 नंबर के हिसाब से ये काफी बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें चाप की लंबाई और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दे रखा है।
अगर आपको ये दो फॉर्मूले याद होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी बन जाएगा। चाप AB की लंबाई 5 पाई सेंटीमीटर, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 20 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है। थीटा के बारे में हमें नहीं पता और रेडियस को फाइंड करके आना है। लेंथ ऑफ आर्क 5 पाई सेंटीमीटर। चाप की लंबाई का क्या रूल होता है? 2 पाई r थीटा बटे 360। पाई से पाई कट जाएगा। भाग वाले नंबर दूसरी साइड जाकर गुणा में बदल जाते हैं और गुणा वाले भाग में। 2 से 180 पर आप 360 को काट देंगे। 180 और 5 की गुणा 900 आ जाएगी। आर थीटा की इस वैल्यू को हम आगे यूज करेंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 20 पाई वर्ग सेंटीमीटर है और इसका रूल पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। अगेन पाई से पाई कट जाएगा। 360 भाग में है, राइट साइड जाकर गुणा में। आर स्क्वायर थीटा को r इंटू आर थीटा लिखेंगे। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास आर थीटा की वैल्यू 900 है। जैसे ही आप यहाँ पर 900 लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में रेडियस की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि गुणा वाले नंबर भाग में बदल जाते हैं। 0 से 0 कट गई, इस 0 से ये 9 चौके 36, 4 दूनी 8। सो रेडियस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ 10th क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 1 मीटर। द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इट विल मेक टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 22 किलोमीटर विल बी। एक पहिए का व्यास 1 मीटर दे रखा है और हमें यह बताना है कि 22 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाएगा। अगर हमें व्यास 1 मीटर दे रखा है तो त्रिज्या आधी हो जाएगी 1/2 मीटर। अब हमें यह पता होना चाहिए कि एक पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। मान लीजिए ये एक पहिया है, मैंने यहां पर निशान लगाकर A लिख दिया। अब मैं इस पहिए को यहां से मूव करूंगी तो क्या होगा? इस A की पोजीशन चेंज हो जाएगी और एक स्टेज ऐसी आएगी कि A वापस अपनी पहले वाली पोजीशन पर आ जाएगा। लेकिन तब तक ये पहिया कुछ दूरी तय कर चुका होगा। ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी हमेशा उतनी होती है जितनी पहिए की परिधि होती है, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का क्या रूल होता है? 2 पाई r और रेडियस की वैल्यू 1/2। जैसे ही आप रेडियस की वैल्यू 1/2 यहां पुट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 22/7 मीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन आ गया। 22/7 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए एक चक्कर लगा। अगर 1 मीटर डिस्टेंस कवर करना हो तो चक्कर कम लगेंगे और कम के लिए क्या होता है? भाग। 22/7 इस एक के भाग में चला जाएगा और जब भी डिवाइड के नीचे डिवाइड हो तो रेसिप्रोकल हो जाता है, इसलिए 7 न्यूमरेटर में आ जाएगा। हमें 22 किलोमीटर के रिवोल्यूशन बताने हैं। 22 किलोमीटर के पहले मीटर बना दिए 22,000 मीटर और इसकी 22,000 मीटर से गुणा कर दी। 22 से ये 1,000 पे कैंसिल हो जाएगा। 7 और 1,000 की गुणा 7,000। इट मीन्स 22 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 7,000 चक्कर लगेंगे। ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर। इस वीडियो में हमने सेट के 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। बाकी के 10 क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आपको इन्हीं क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।